Poverty estimates. So in the last video, we discussed about the poverty line and there we got to know about the different levels set in our country during the period of 2011 and 12. तो हमने 2011 and 12 का एग्जाम्पल लेते हुए सारी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो पॉवर्टी लाइन है एक ऐसी लाइन है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सेट की जाती है और हमने कंजम्पशन के बेसिस पे और हमारी इनकम के बेसिस पे लेवल सेट किए गए थे। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, एक तरीके से हम कितना खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके टर्म में हमने ये लेवल सेट किया था। और जब हम खाना कंज्यूम करने की बात करते हैं, इसका मतलब हम जब भी खाना खाते हैं हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो कैलोरीज की टर्म में हमने ये जो लेवल है वो सेट किया था। सो 2400 कैलोरीज था रूरल एरिया में पर पर्सन पर डे के हिसाब से और अर्बन एरिया के लिए था 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। वहीं अगर इनकम के हिसाब से बात करें तो 816 पर मंथ पर पर्सन अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में कमाएगा तो वो पर्सन गरीब नहीं होगा। वहीं अर्बन एरिया के लिए ये जो लिमिट थी वो 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ की थी। फिर हमने वर्ल्ड बैंक की बात की कि भाई हर एक देश ने अपने हिसाब से ये जो लेवल है वो सेट किए होंगे, बट व्हेन वी वांट टू कंपेयर फ्यू थिंग्स तो वो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए, उसी के बेसिस पे हम लोगों को या चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक लेवल सेट किया जो कि था 1.90 पर पर्सन पर डे, 1.90 डॉलर के हिसाब से लेवल जो है सेट किया कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 1.90 डॉलर कमा रहा है तो दैट पर्सन विल नॉट बी पुअर, वो पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स की। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट दी फैक्ट्स कि कितना परसेंटेज जो है हमारे देश में लोग पुअर हैं, अर्बन एरिया में कितनी परसेंटेज जनता पुअर है। तो इस तरीके की फैक्चुअल थिंग्स और जो फैक्ट्स हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004 and 5. So here you have been given this table for estimates of poverty in India. तो इसमें आप देख सकते हो कि year 1993-94 में टोटल जो परसेंटेज थी पॉवर्टी की वो थी 45%। ठीक है, वहीं अगर आप इसको 2004-5 में कंपेयर करूं तो 45 से घट के वो कितनी हो गई है, 37% हो गई है। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिक्लाइन एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द 2011 एंड 12 डेटा देन यू कैन क्लियरली सी देयर इज ऑलमोस्ट डिक्लाइन ऑफ हाफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल, कि यहाँ पे जो शुरुआत है मतलब 1993-94 में जो 45% थे अब वो 2011-12 में घट के 22% जनता जो है वो पॉवर्टी में जी रही है। तो अभी 22% जो है ये भी एक तरीके से हमारे लिए चैलेंज होना चाहिए कि हम इसे भी कम करें, बट वी कैन सी कि डिक्लाइन हुआ है जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप नंबर्स में बात करो तो हियर यू कैन सी कि रूरल एरिया में 329 लोग जो हैं वो 1993-94 में थे, अब 329 नहीं है एक्चुअली मिलियंस में, सो इट मींस 329 मिलियन पीपल वर पुअर ड्यूरिंग 1993-94 और 75 मिलियन जो लोग थे वो अर्बन एरिया में थे। तो टोटल 404 मिलियन पीपल जो थे वो पुअर थे। अब वहीं आप 2011-12 में देखो तो ये जो नंबर है वो घट के 270 मिलियन हो गया है। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिक्लाइन। वही चीज जो है आपको यहाँ पे बोली गई है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी की जो ये पॉवर्टी रेशोज हैं उनमें काफी डिक्लाइन हुआ है। The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011 and 12. तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई शुरुआत में 45% था 93 के टाइम पे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बढ़ता है, 2011-12 तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर है वो कम हो गया है, जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. अगर ये जो सेम ट्रेंड है, मतलब जिस तेजी से ये जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है इंडिया में, अगर उसी तरीके से कम होती रही आगे चल के भी तो आने वाले कुछ 5-10 सालों में ही ये जो नंबर है वो 20% से भी कम हो जाएगा। मतलब कि फिर हमारे देश में 20% से भी लेस जो लोग हैं वो गरीब होंगे। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million in 2004-5 to 270 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2%
पॉइंट्स ड्यूरिंग 2004-5 टू 2011-12। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वैसे तो जो हमें परसेंटेज के हिसाब से जब हम देखते हैं कि जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी परसेंटेज में काफी डिक्लाइन हुआ है। वो आप पहले 2 डिकेड्स में देख सकते हो कि परसेंटेज में किस तरीके से काफी कम हुआ है। 45 से 37 हुआ है और 37 से 30 हुआ है। बट अगर हम नंबर्स में बात करें तो ये जो डिक्लाइन हुआ है वो कैसा हुआ है, 407 था 2004-5 में ये जो नंबर था पुअर्स का वो 407 मिलियन था। अब ये घट के कितना हो गया 2011-12 में, ये 270 मिलियन हो गया। तो अगर हम इसकी एवरेज देखें कि 2004 से 2012 तक का जो एवरेज डिक्लाइन है कि हर साल जितना डिक्लाइन हो रहा है, अगर हम नंबर के बेसिस पे देखें तो हम कह सकते हैं कि लगभग 2.2 परसेंटेज पॉइंट से हर साल डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 45% और ये 37% की बात की गई है। अब ये जब एवरेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये 2.2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे टोटल परसेंटेज बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कितनी परसेंटेज जनता जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 45% जो हिस्सा था पॉपुलेशन का वो बिलो पॉवर्टी था ड्यूरिंग 1993। बट जब अभी हम ये बात कर रहे हैं 2.2 परसेंटेज की, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक से दूसरे साल में देखें कि एक साल के मुकाबले दूसरे साल में कितना डिक्लाइन आ रहा है, तो वो कितना हो रहा है, लगभग 2.2 परसेंटेज, राइट। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 45, 37, ये देखो ये लगभग 10-10 साल का है, डेकेडल आपको डेटा दिया हुआ है। तो अगर हम इसको एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअल बेसिस पे हमें क्या समझ आता है कि लगभग 2.2 परसेंटेज पॉइंट से हर साल कम हो रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, आई होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही समझो कि हर साल क्या हो रहा है, लगभग 2.2 परसेंटेज पॉइंट से हमारी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब गरीबों की संख्या धीरे धीरे करके ऑन एन एवरेज 2.2 परसेंटेज से कम हो रही है हर साल, जो कि पॉजिटिव साइन है। बट देखो पॉवर्टी जो है वो एक दिक्कत है और दिक्कत जितनी कम हो सके उतना अच्छा है। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में 1% भी गरीब हो। तो भले ही ये जो डेटा है वो कितना ही कम हो गया हो, भले ही ये 20% तक आ जाए या फिर ये 2.2% से कम हो रहा है, चाहे कुछ भी है, बट हमारे लिए जब तक 1% लोग भी गरीब हैं वो भी हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। तो हमें हमेशा एम करते रहना होगा कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है वो कम से कम हो। तो ये एक तरीके से नेवर एंडिंग चैलेंज है हमारे लिए, नेवर एंडिंग एम है। ये कोई ऐसा गोल नहीं है जिसके लिए हम टाइम फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतने तक हम हमारे देश में गरीबी हटा देंगे। हमें कंटिन्यूअसली प्रयास करते ही रहना पड़ेगा कि हमारे देश में जो लोग हैं वो बेटर सिचुएशन में आते जाएं। ठीक है, और वैसे अगर सच बात बोलें तो पॉवर्टी कभी भी कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो पॉवर्टी है ना वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे हमने बात की थी यूएस की, यूएस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास कार नहीं है दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज पुअर। बट इंडिया में जो भी पर्सन जिसके पास कार है उसको तो अमीर माना जाएगा, है ना, और जो पर्सन जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब नहीं माना जाएगा। उसके लिए कोई और चीजें देखी जाएंगी कि हाँ भले ही उसके पास कार नहीं है बट इज दैट पर्सन एबल टू फीड हिज फैमिली, क्या वो अपने 2 वक्त का खाना जुटा पा रहा है, क्या वो सही से कपड़े पहन रहा है, उसके सर पे छत है, हम वो चीजें कंसिडर करेंगे। तो होता क्या है भाई, आज से 50 साल बाद हमारी सिचुएशन भी हो सकता है यूएस जैसी हो जाए, और आज हम अपने ही देश में आज हम कार को बेसिक नेसेसिटी नहीं समझ रहे, बट हु नोस कि 50 साल बाद हमारे देश में जो बेसिक स्टैंडर्ड है लिविंग का वो इंक्रीज हो जाए और हमारे लिए भी कार जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी बन जाए। तो पॉवर्टी जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है कि हमेशा कोई ना कोई पर्सन जो है पैसों के मामले में या इस तरीके से इन सभी चीजों में ऊपर रहेगा और कोई ना कोई पर्सन उस पर्सन से नीचे रहेगा। मतलब आज मान लो कोई पर्सन बहुत बड़ी जो कार है वो उसके पास है, ठीक है, BMW या कोई भी जो आप महंगी से महंगी कार सोच सकते हो आप वो देख लो, ठीक है, वो जो पर्सन है उसके पास वैसी कार है। वहीं एक दूसरा पर्सन है उसके पास कार तो है बट उसके पास कोई नॉर्मल कार है, ऑल्टो वगैरह है, नॉर्मल कार है। तो ये जो पर्सन है जिसके पास नॉर्मल कार है वो अपने आप को इस महंगी गाड़ी वाले पर्सन के मुकाबले अपने आप को वो गरीब समझेगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक नेवर एंडिंग थिंग हो जाती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पर्सन
किसी ना किसी से नीचे रहेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। और वो जो पर्सन है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, भले ही इस पर्सन के पास कार है, ये जो ऑल्टो वाला है इसके पास कार है, बट क्योंकि उसके पास दूसरे पर्सन के मुकाबले सस्ती कार है तो वो अपने आप को गरीब समझ रहा है। तो ये चीज जो है वो होती रहेगी, बट फिर भी क्योंकि ये चीज कंटिन्यूअस है तो हमें ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के हमें बैठ जाना है कि नहीं गरीब तो रहेंगे ही, हमें कंटिन्यूअसली लोगों की इतनी उनको इतना सक्षम बनाने की कोशिश करते रहनी है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते रहें। जो भी हमारी टाइम के हिसाब से बेसिक नेसेसिटीज बनती हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि वो टाइम टू टाइम हम लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो इस तरीके से ये जो गोल है वो नेवर एंडिंग हो जाता है। सो फिलहाल अगर हम जो भी इस सेक्शन में अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, हमने बेसिकली इसमें क्या देखा, हमने एक डेटा की बात की, हमने ये टेबल पढ़ी जिसमें हमने देखा कि 1993 एंड 94 में क्या परसेंटेज में हमारे देश में पॉवर्टी की रेशो थी, कि मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो हमारे देश में पॉवर्टी की लाइन से नीचे थे। और फिर सेम चीज हमने नंबर्स में भी देखी, और अल्टीमेटली हमें क्या समझ आया कि धीरे धीरे करके ये जो नंबर है गरीब लोगों का या ऐसे लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से कम है, उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। बट हमें कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहनी पड़ेगी इसको और कम करने की।